हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, क्लाइंट कोडिंग यानी फ्रंट एंड क्या होता है, सर्वर साइड कोडिंग यानी बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस टेक्नोलॉजी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर क्या होता है और वो क्या करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैक एंड वेब डेवलपर क्या होता है और वो क्या करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है और वो क्या करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और सबसे पहले देख लेते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। तो देखिए, ये जो वेबसाइट है ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है और रिलेटेड कंटेंट है जो कि पहचाना जाता है एक कॉमन डोमेन नेम से, और ये पब्लिश होता है एटलीस्ट वन वेब सर्वर पे, यानी कम से कम एक वेब सर्वर पे ये पब्लिश होता है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज के थ्रू आपको ये समझाने का कोशिश किया है कि वेबसाइट क्या होता है। तो जैसे आपको इस इमेज में मल्टीपल वेब पेजेस दिख रहे होंगे, तो हमारा ये जो वेबसाइट होता है ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस होता है, यानी अलग अलग वेब पेजेस मिलते हैं तब हमारा ये जो वेबसाइट है वो तैयार होता है, बनता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट का एग्जाम्पल भी मेंशन किया है, जैसे गूगल, यूट्यूब, फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस हैं, यानी अलग अलग वेब पेजेस मिली हुई हैं तब ये वेबसाइट बना हुआ है। जैसे कि लॉगिन पेज, लॉगआउट पेज, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, कंटेंट पेज, अलग अलग वेब पेजेस आपस में मिली हुई हैं तब ये हमारा जो वेबसाइट है तैयार हुआ है, और ये कहीं ना कहीं एक वेब सर्वर पे पब्लिश है। और इसको हम लोग पहचानते हैं डोमेन नेम से, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये क्या है? डोमेन नेम है, जिससे कि हम लोग इसको इंटरनेट पे पहचानते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। तो मैंने अपने पहले ही एक वीडियो में बता दिया है कि डोमेन नेम क्या होता है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखी है या अगर आप नहीं जानते हैं कि डोमेन क्या होता है, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि डोमेन नेम क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, ये जो वेब डेवलपमेंट है ये प्रोसेस है वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने का इंटरनेट के लिए या किसी प्राइवेट नेटवर्क के लिए, जिसको कि हम लोग इंट्रानेट भी बोलते हैं। तो देखिए, ये जो वेब डेवलपमेंट है ये कंसंट्रेट नहीं करता है डिजाइनिंग पार्ट पे, यानी ज़्यादा ये कंसंट्रेट नहीं करता है डिजाइनिंग पार्ट पे, ये कंसंट्रेट करता है कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट पे, जो कि आपकी वेबसाइट के फंक्शनलिटी को पावर देता है। तो हमारा वेब डिजाइनिंग पार्ट पे कौन ध्यान देता है, कौन उसको बनाता है? तो उसके लिए होते हैं हमारे वेब डिजाइनर, जो कि डिजाइन करते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसे दिखेगा, कैसे फील होगा हमारे इंड यूजर को, यानी हमारे यूजर को। और ये लोग हमारे वेबसाइट के लेआउट को बनाते हैं, और ये लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो लॉजिकल और यूजर फ्रेंडली हो। तो देखिए, ये जो हमारा वेब डेवलपमेंट है ये 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। पहला जो लेयर है वो है क्लाइंट साइड कोडिंग, जिसको कि हम लोग फ्रंट एंड भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो है सर्वर साइड कोडिंग, जिसको कि हम लोग बैक एंड भी बोलते हैं। और तीसरा जो है वो है डेटाबेस टेक्नोलॉजी। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन तीनों लेयर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो पहला जो है वो है क्लाइंट साइड। तो देखिए, ये जो जिसको कि हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं या जिसको हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो ये वो सारा चीज़ होता है जो कि इंड यूजर एक्सपीरियंस करता है डायरेक्टली और देखता है। और ये जो क्लाइंट साइड के कोड होते हैं ये एग्जीक्यूट होते हैं हमारे यूजर के वेब ब्राउज़र में, यानी वो लोग जो भी वेब ब्राउज़र यूज करते हैं, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, वो लोग जो भी वेब ब्राउज़र यूज करते हैं उनके वेब ब्राउज़र में हमारा जो फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड का कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। और ये वो सारा चीज़ होता है जो कि लोग डायरेक्टली देखते हैं जब हमारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं। यानी जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमारे वेबसाइट का लेआउट, फॉन्ट, कलर, मेनू, कॉन्टेक्ट फॉर्म, जो भी चीज़ आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड, यानी फ्रंट एंड बोलते हैं उसको। तो देखिए, ये जो हमारा फ्रंट एंड होता है इसका जितना भी कोड रहेगा वो लिखा हुआ होता है HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, आपका बूट स्टेप, ये सारी जो है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सर्वर साइड की भी। तो देखिए, ये जो सर्वर साइड है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या बैक एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड द सीन काम करती है, जिसको कि यूजर नहीं देख पाते हैं। और देखिए, ये जो बैकएंड है ये इसेंशियल पार्ट होता है हमारे वेबसाइट का।
दैट मीन्स कि इसको यूजर नहीं देखते हैं, बट ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है हमारे वेबसाइट का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वेबसाइट के डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी क्लाइंट साइड में फंक्शन है, जो भी क्लाइंट साइड में है, वो स्मूथली रन कर रहा है कि नहीं। तो ये कैसे करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं फ्रंट एंड से, और ये लोग देखते हैं कि जो भी हमारे जो क्लाइंट साइड में जो भी फंक्शन है, जो भी चीज़ है, वो स्मूथली रन कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। लेट सपोज कि कोई यूजर आपके वेबसाइट में विजिट करता है और एक फॉर्म को फिलअप करता है। फिलअप करने के बाद क्या होता है कि उस यूजर का जो ब्राउज़र है, वो क्या करता है कि एक HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट को जनरेट करता है, और जनरेट करने के बाद वो सर्वर पे सेंड कर देता है। फिर जो सर्वर है वो एक रिस्पॉन्स तैयार करता है, और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उस यूजर के ब्राउज़र में इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है। फिर जो उस यूजर का ब्राउज़र है वो क्या करता है कि इंटरप्रीट कर देता है उस सब कोड को, और यूजर को डिस्प्ले करता है। मैं यहाँ पे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ कि सर्वर साइड क्या होता है। जैसे आप अपने डेली लाइफ में फेसबुक यूज करते होंगे, तो फेसबुक में आप लॉगिन करने के लिए क्या करते हैं, उनका एक फॉर्म खुल जाता है, वहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को डालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका सब चीज़ सही रहा तो आप फेसबुक में लॉगिन कर जाते हैं। लॉगिन करने के बाद आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी आपके फ्रेंड हैं वो दिखते हैं, और आपने जो फ़ोटो पोस्ट की है वो दिखते हैं। यानी वहाँ पे कोई भी दूसरा चीज़ नहीं दिखता है, वहाँ पे सब रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है जो आपने पोस्ट किया है, आपसे रिलेटेड है। दैट मीन्स कि हमारा जो ये डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा सर्वर साइड से आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो स्टोर है, और आपके रिक्वेस्ट पे वो आपके ब्राउज़र में दिया जा रहा है, तब आप उसको देख पा रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डेटाबेस की भी। तो देखिए ये जो डेटाबेस है, ये हमारे फाइल्स, कंटेंट, सभी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, जो कि हमारे वेबसाइट के फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होता है। और ये हमारे जितनी भी डेटा है उसको इस तरह से स्टोर करता है कि उनको रिट्रीव करना, ऑर्गेनाइज करना, एडिट करना और सेव करना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये जो हमारा डेटाबेस है, ये सर्वर साइड में रन करता है। तो मैंने यहाँ एक इमेज में आपको शो किया है कि डेटाबेस क्या होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वेब डेवलपर की, कि कौन कौन से वेब डेवलपर होते हैं और वो क्या करते हैं। तो देखिए पहले जो होते हैं वो होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं बैक एंड डेवलपर्स, तीसरे जो होते हैं वो होते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग इन दोनों को भी देखेंगे। तो देखिए ये जो फ्रंट एंड वेब डेवलपर होते हैं, ये हमारे वेबसाइट के फ्रंट एंड को कोड करते हैं, और ये वो सारी पार्ट को कोड करते हैं जो कि यूजर देखता है और इंटरेक्ट करता है। और हमारे ये वेब डिज़ाइनर के जो भी डिज़ाइन है उसको ये लोग रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS को यूज करके। और ये लोग सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव हो। तो बात कर लेते हैं कि अब बैकएंड वेब डेवलपर क्या होते हैं। तो देखिए ये जो बैकएंड वेब डेवलपर होते हैं, ये बिहाइंड द सीन काम करते हैं, यानी ये लोग बनाते और मैनेज करते हैं वो सारी टेक्नोलॉजी को जो कि हमारे फ्रंट एंड को पावर देता है, यानी उसको काम करने के लिए हर एक वो चीज़ को प्रोवाइड करता है जो उसको चाहिए। और ये जो हमारे बैकएंड वेब डेवलपर होते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी फ्रंट एंड वेब डेवलपर ने डिज़ाइन किया है, बनाया है, वो फुली फंक्शनल है कि नहीं, यानी हर एक चीज़ सही से काम कर रहा है कि नहीं। और ये लोग क्रिएट और मैनेज करते हैं डेटाबेस को। तो अब बात कर लेते हैं कि फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होते हैं। तो देखिए ये जो हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपर होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं दोनों चीज़ों में, यानी बैकएंड वेब डेवलपमेंट भी ये एक्सपर्ट होते हैं, और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट भी ये एक्सपर्ट होते हैं। और इन लोगों के पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत प्रैक्टिस होता है, और ये लोग के पास बिजनेस लॉजिक और यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो की सारी कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं HTML। थैंक्स फॉर वॉचिंग।